हेलो बच्चों, मैं हूं प्रशांत पाठक और मैं आपका दोबारा से स्वागत करता हूं रोशन शाह स्टडी पॉइंट पे। बच्चों, जैसे कि हमारी बात हुई थी कि हम क्लास 11 टर्म 1 का सारा सिलेबस कवर करेंगे, तो उसी सीरीज में हम एक और चैप्टर लेके आए हैं, उपभोक्ता संतुलन। अच्छा, एक बात और बताना चाहूंगा, जितने भी अदर स्टेट बोर्ड्स के बच्चे हैं, जो सीबीएसई के बच्चे हैं, उनके लिए तो ये क्लास 11th है, लेकिन जो अदर स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं बच्चों, यार तुम लोगों के क्लास 12th में है ये चैप्टर। क्लास 12th में स्टेट बोर्ड्स में, कई सारे स्टेट बोर्ड्स में माइक्रो इकोनॉमिक्स अभी भी है, तो 12th वालों के लिए भी इंपॉर्टेंट है और 11th सीबीएसई के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर का नाम है उपभोक्ता संतुलन। जब बात आती है उपभोक्ता संतुलन की, तो हम उसे दो तरीकों से सीखते हैं। एक जो हम आज सीखेंगे जिसका नाम है उपयोगिता विश्लेषण, और एक और जो हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे जिसका नाम है आईसी अवधारणा या आईसी विश्लेषण। चलो एक एक करके बात शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज हमें यह देखना है कि भाई उपभोक्ता संतुलन का अर्थ क्या है। इससे पहले कि मैं आपको उपभोक्ता संतुलन का अर्थ समझाऊं, पहले आप सिर्फ ये समझो कि उपभोक्ता कौन है। हम पहले भी एक बार बात कर चुके हैं, एक ऐसा व्यक्ति या कोई ऐसी संस्था जिसने कोई वस्तु या सेवा खरीदी है और खरीदने के बाद उस वस्तु या सेवा का वो उपयोग कर रहा है। उदाहरण के लिए, मैं बहुत देर से पढ़ा रहा हूं, मैं बहुत थक गया हूं, मुझे प्यास लगी है, मैं गया, मैंने पानी वाले भैया को 10 रुपए दिए और एक बोतल लेके पानी खरीद के पी गया। तो जो मैं ये काम कर रहा था पानी पीने का, ये था उपभोग, और मैं जिसने उपभोग किया है वो व्यक्ति है उपभोक्ता। और अब तुम्हें ये चेक करना है कि उपभोक्ता संतुलन में कब है। संतुलन का मतलब एक ऐसी स्थिति होती है जब आप रेस्ट में चले जाते हो। रेस्ट मतलब आप अपनी जो भी जिस भी पोजीशन में आप हो, जैसे भी आप हो, उसमें आप कोई परिवर्तन नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपको ये लगता है कि इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। तो बस संतुलन मतलब सबसे अच्छा, ठीक है। तो एक उपभोक्ता को ऐसा कब लगेगा कि वाह मजा आ गया, जो भी मैंने उपभोग किया उसे उपभोग करके मुझे मजा आ गया, और जब उसे ऐसा एहसास होगा तो उसी स्थिति को हम बोलेंगे उपभोक्ता संतुलन। अब एक बात की तरफ और ध्यान देना बच्चों, जब बात आती है उपभोक्ता संतुलन की, तो उस समय पे दो चीजें दी हुई होनी चाहिए। एक, उपभोक्ता की जेब में पैसे, मतलब कि बिना आय के वो कोई चीज कैसे खरीदेगा, तो एक तो उसकी इनकम होनी चाहिए, और दूसरा जो भी वस्तु वो खरीदने जा रहा है उस वस्तु की कीमत का उसे पता होना चाहिए। अब देखो, आप हो उपभोक्ता, आपकी जेब में है पैसे, और जो भी वस्तु आप लेने जा रहे हो आपको उस वस्तु की कीमत का पता है। आप लेने गए, वस्तु आपने खरीदी, खरीद के आपने उसका उपभोग किया, और अगर आपको ऐसा लगा कि उपभोग के बाद मेरी संतुष्टि बहुत अधिक है, मजा आ गया, तो बस रुक जाओ, वहीं पे तुम संतुलन में हो। और मजा नहीं आया तो उपभोक्ता संतुलन नहीं है। आओ परिभाषा से इस बात को और अच्छे से समझते हैं। देखो क्या लिखा हुआ है, एक उपभोक्ता उस समय संतुलन में होता है जब अपनी क्या है, जब वो आय मतलब उसकी इनकम और बाजार कीमत दिए होने पर, दो चीजें दी होंगी उसकी, आय और वस्तु की बाजार कीमत दी होगी, दिए होने पर आय को इस ढंग से खर्च करता है, समझदारी के साथ खर्च करता है, या खर्च करने की योजना बनाता है कि वह अपनी कुल संतुष्टि को, जो उसको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, उसको वो क्या कर सके, अधिकतम कर सके। देख लो कितनी सरल भाषा है, कितना सिंपल है। क्या है उपभोक्ता संतुलन? संतुलन स्थिति होती है जिसमें उपभोक्ता के पास दो चीजें दी हुई है, उसकी इनकम गिवन है और वस्तु की कीमत गिवन है, और अब इस आय को वो खर्च करने की योजना बना रहा है। योजना ऐसी कि उसको जो संतुष्टि मिलेगी वो अधिकतम हो, मतलब उसे जो मजा आएगा वो मैक्सिमम मजा आ जाए, जहां पे उसको ऐसा एहसास हो गया कि उसकी कुल संतुष्टि अधिकतम हो गई, वहीं पे उपभोक्ता संतुलन में चला गया। स्क्रीनशॉट कर लो, 1 मार्क्स में आपसे डेफिनेशन पूछी जा सकती है कि बताइए उपभोक्ता संतुलन क्या है। चलो, उपभोक्ता संतुलन के बाद अगली कहानी कि उपभोक्ता और उपयोगिता क्या है, मैं तो पहले ही समझा चुका यार। उपभोक्ता कौन है एक बारी पढ़ लो, देखो क्या लिखा हुआ है। वह आर्थिक एजेंट है, मतलब उपभोक्ता एक व्यक्ति है, आप ऐसा बोल सकते हो, कोई समस्या नहीं, जो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु अंतिम वस्तु और सेवा का उपभोग करता है। व्यक्ति जो अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए वस्तु या सेवा का उपभोग करेगा। मेरे एग्जाम्पल में मैं उपभोक्ता था क्योंकि मैंने पानी खरीद के पानी पिया था। और उपयोगिता क्या है? उपभोक्ता पहले ही मैं बता चुका हूं, उपयोगिता क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है 1 मार्कर के लिए। अरे यार, हर चीज में शक्ति होती है। ये माइक देख रहे हो, अगर ये माइक ना होना
तो मैं तुम्हें अच्छे से पढ़ा नहीं पाऊंगा, क्योंकि जो मेरे आसपास ये रोशन सर इधर कुछ खेल वेल रहे हैं, ये जो शोर शराबा है वो सब तुम्हें आएगा, तुम डिस्ट्रैक्ट होगे, डिस्टर्ब होगे। तो ये माइक बहुत मदद करता है कि आसपास जो हलचल चल रही है वो तुम ना सुनो, तुम बस मेरी बात सुन पाओ। तो ये माइक मुझे पढ़ाने में बहुत मदद कर रहा है। तो माइक की ये शक्ति जो पढ़ाने में मदद कर रही है वही शक्ति उपयोगिता है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें पानी वाला एग्जांपल दिया था कि मैं बहुत प्यास लग रही है मुझे, मैं बड़ा प्यासा हूं, अब मैं 1 गिलास पानी पी गया, तो वो पानी जिसने मेरी प्यास बुझा दी है, तो पानी की वो शक्ति क्या है? उपयोगिता है। आप समझ गए उपयोगिता क्या है? वस्तु की वो शक्ति जो मानव की आवश्यकता को पूरा कर देगी। यार अगर मैं तुम्हें अभी कहूं कि बच्चों बुक खोलो और उपभोक्ता संतुलन का चैप्टर पढ़ो, तो जिसके पास बुक है वो पढ़ पाएगा, जिसके पास नहीं है वो नहीं पढ़ पाएगा। तो जिसके पास बुक है उसको उस बुक की उपयोगिता पता है, जिसके पास नहीं है उसको बुक की उपयोगिता नहीं पता। आओ देखो डेफिनेशन, देखो क्या लिखा है। उपयोगिता का अभिप्राय किसी वस्तु की आवश्यकता को संतुष्ट करने की क्षमता या शक्ति से है। वस्तु की वो शक्ति जो मानव की आवश्यकता को पूरा करेगी। लो भैया 1 कप चाय पियो और अपनी संतुष्टि लेते रहो। चलो आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट कर लो। आगे है आपके पास गणनावाचक और क्रमवाचक। ध्यान देना, आप इसको अभी छोड़ दो, इसको हम अगली वीडियो में दिखा के मैं आपको फिर से कवर करके दूंगा। आप इस पे ध्यान दो, गणनावाचक उपयोगिता। देखो एक व्यक्ति है नहीं थे, नाम है मार्शल। मार्शल कहते हैं कि यार ये लोग ना जब चीजों का उपयोग करते हैं तो कहते हैं बड़ा मजा आया। बड़ा मजा आया मतलब बहुत संतुष्टि मिली, लेकिन संतुष्टि को भावनाओं में समझना बड़ा मुश्किल है। जैसे मैं कहता हूं मेरा एक स्टूडेंट है रोशन, मैं कहता हूं रोशन पढ़ने में बड़ा होशियार है, बहुत इंटेलिजेंट है। अब आप इस बात को अच्छे से नहीं समझ पाओगे कि रोशन सर कितने इंटेलिजेंट हैं। अगर मैं इस क्वेश्चन को इस लाइन को मैं बदल दूं, मैं कहूं रोशन जब ये मेरे पास पढ़ता था ना तो हर टेस्ट में 10 आउट ऑफ 10 लाता था, नंबर में मैं आपको बोल गया। अब आप बात को बड़े आराम से समझ रहे हो कि वाह रोशन सर तो बहुत अच्छे स्टूडेंट रहे होंगे अपने टाइम पे। सच है बच्चों, बहुत अच्छा स्टूडेंट था ये। ठीक है, चलो जी। तो कहने का साफ मतलब ये कि मार्शल कहता है चीजों को संख्या में समझना आसान है, और इसलिए मार्शल कहता है कि जब किसी उपभोक्ता को वस्तु का उपयोग करने से संतुष्टि मिलेगी तो उस संतुष्टि को संख्या में बदल दो ताकि उसे समझना आसान हो, और संतुष्टि को संख्या में बदलना ही गणनावाचक अवधारणा है। ठीक है, अच्छा जैसे भार होता है ना बच्चों, भार को कैसे मेजर करते हो? केजी में। तो वैसे उपयोगिता को कैसे मेजर करते हैं? यूटिलिटी में। जैसे हाइट को, किसी व्यक्ति की हाइट मापनी है तो इंच में मेजर कर लेते हो आप, है ना? तो वैसे उपयोगिता को कैसे मेजर करते हैं? यूटिलिटी से मेजर करते हैं। आओ देखो क्या लिखा है गणनावाचक अवधारणा में, क्या लिखा है। इसमें उपयोगिता को गणनावाचक संख्याओं के रूप में मापा जाता है। देखा आपने, संख्या 1 2 3 4 5 जिससे गिना जा सकता है। जैसे मैंने कहा 1 गिलास पानी, बड़ा मजा आया। नहीं, मार्शल गुस्सा हो जाएगा, मार्शल कहेगा मैं ऐसे नहीं बोलता, 1 गिलास पानी बराबर बता कितने यूटिलिटी। अब आप देखो आपको कितना मजा आया। मैं पिछले 3 घंटे से पानी के लिए प्यासा हूं और 1 गिलास पानी के लिए मैं अभी 20 रुपए भी दे सकता था, तो मैंने कह दिया भैया मेरे लिए 1 गिलास पानी बराबर 20 यूटिल्स। ठीक है, आप अभी 2 मिनट पहले पानी पी के हटे हो, अब आपके लिए 1 गिलास पानी बराबर 1 यूटिल्स। बात समझ गए? यूटिलिटी का डिसीजन हम आप अपने दिमाग में पैसे चलाओ कि आप उस चीज के लिए कितने पैसे दे सकते हो। सपोज मैं 1 गिलास पानी के लिए भी 20 रुपए दे सकता हूं, तो जैसे मैं 1 गिलास पानी पीऊंगा तो 20 यूटिल्स की मुझे यूटिलिटी मिलेगी। ठीक है, आप 2 रुपए दे सकते हो, तो आप 1 गिलास पानी पियोगे तो आपके लिए 2 यूटिल्स की यूटिलिटी हो जाएगी। तो इस तरीके से हम उपयोगिता को संख्या में बदल देते हैं, और जैसे संख्या में बदलते हैं तो मार्शल उसे क्या बोलता है? गणनावाचक अवधारणा। ठीक है, अरे ये आ गए मार्शल बाबा, ये देखो। ठीक है, क्या लिखा है? इस अवधारणा को अर्थशास्त्री मार्शल ने दिया था। ठीक है, चलो जी चले यहां से आगे। रोशन जी सब समझ में आ रहे हैं? चलते रहे, जहां पे ना आए बता देना। चलो जी आगे देखो क्या है यार, ये 3 छोटे छोटे वर्ड समझो। उपयोगिता तो तुम समझ ही गए, संतुष्टि को संख्या में बदलना उपयोगिता होता है। जैसे संतुष्टि को संख्या में बदला तो इस अवधारणा को गणनावाचक अवधारणा कहते हैं, और जैसे संतुष्टि संख्या में गई तो उस संतुष्टि को, संख्या को यूटिलिटी बोलते हैं। तो यहाँ पे अब 2 वर्ड आ गए आपके पास, देखो एक तो है कुल उपयोगिता और दूसरा है सीमांत उपयोगिता। ध्यान देना आप जरा, बहुत सिंपल है ना। कुल उपयोगिता बहुत सिंपल है, देखो कुछ लिखा है, कुछ किया आपने, क्या किया? सपोज करो आप आइसक्रीम खा रहे हो। मैं एक और एग्जांपल आपको देता हूं, देखो सपोज करो आप आइसक्रीम खा रहे हो, मान लो क्वांटिटी ऑफ आइसक्रीम
और यूटिलिटी ऑफ आइसक्रीम। आपको आइसक्रीम बड़ा पसंद है, आपने पहला आइसक्रीम खाया और आप आइसक्रीम के लिए इतने बावले हो कि आपने पहले आइसक्रीम के लिए 100 रुपए भी देने के लिए तैयार थे, एग्जाम्पल। तो मान लो कि आपको 100 यूटिल्स मिल गए आपको पहले आइसक्रीम से। आपने दूसरा आइसक्रीम खाया, अब आपको यूटिलिटी मिल गई मान लो 80, और अब कह रहे हो आप कि अब नहीं, बस 2 ही खाना है। आप बताओ, 2 आइसक्रीम खा के आप रुक गए, 2 आइसक्रीम से आपको टोटल कितनी यूटिलिटी मिली आप मुझे बता दो। 180, बस यही है टोटल यूटिलिटी। एक चीज और बताऊंगा मैं आपको, देखो टोटल यूटिलिटी का एक फॉर्मूला होता है सिग्मा मार्जिनल यूटिलिटी। तो कई लोग, मार्जिनल मतलब हिंदी सीमांत उपयोगिता, तो कई लोग जब कुल उपयोगिता को परिभाषित करते हैं तो कहते हैं कुल उपयोगिता से हमारा अभिप्राय सीमांत उपयोगिता के जोड़ से है। आप ऐसे भी बोल सकते हो या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो कि एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग करने से, यहां पे वस्तु क्या थी आइसक्रीम, और कितनी इकाई उपभोग कर गए 2, एक वस्तु की सभी इकाई का उपभोग करने से जो उपयोगिता मिलती है उसी उपयोगिता के जोड़ को कुल उपयोगिता कहते हैं। तो इन 2 तरीकों से आप परिभाषित कर सकते हो। आओ देखो क्या लिखा हुआ है, एक वस्तु की सभी इकाइयों का उपभोग कर लिया भैया, और उससे प्राप्त होने वाली उपयोगिता को क्या बोल गए हम, कुल उपयोगिता। क्या कहते हो, ठीक हो सब, समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, आगे है सीमांत उपयोगिता। सीमांत उपयोगिता, इसको शॉर्ट में बेटा MU से इंडिकेट करते हैं। इसको किससे करते हैं शॉर्ट में, TU से। ये MU मार्जिनल यूटिलिटी, ये क्या होता है, जब उपभोक्ता किसी भी वस्तु का एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करेगा तो उसकी कुल उपयोगिता में कुछ तो परिवर्तन होगा ना, चाहे वो पॉजिटिव चेंज आए चाहे नेगेटिव चेंज आए, ठीक है। उसी चेंज को, उसी परिवर्तन को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। उदाहरण देखना, अभी तक मुझे बताओ मैं कितनी आइसक्रीम खा चुका हूं, जरा मुझे कोई याद दिलवाओ। 2 है ना, हाँ 2। देख रहे हो मेरा स्टूडेंट कितने अच्छे से पढ़ रहा है मुझसे, ठीक है। अभी तक मैं 2 आइसक्रीम खा चुका हूं और 2 आइसक्रीम से कितनी यूटिलिटी मिल चुकी है मुझे, 180, है ना, 180। और अब मान लो मैंने तीसरी आइसक्रीम भी कंज्यूम कर लिया, कंजम्पशन कर लिया, उपभोग कर लिया, और तीसरे से मिल गई मान लो टोटल 200। 2 से टोटल था 180 और तीसरे से टोटल है, कुल उपयोगिता है 200। तो अब मुझे ये बताओ कि एक एक्स्ट्रा आइसक्रीम खाने से मेरी कुल उपयोगिता में कितना चेंज आया, कितना परिवर्तन आया। अरे ये तो बहुत आसान है सर बताना, 200 माइनस 180 बराबर 20। तो ये जो 20 का चेंज आया ना, यही है सीमांत उपयोगिता। देखो परिभाषा क्या लिखी हुई है, किसी वस्तु की एक अतिरिक्त इकाई का उपभोग करने से, जब किसी वस्तु का एक एक्स्ट्रा यूनिट खा गए, देखो आइसक्रीम 2 थी अब 3 हो गई, 2 पे 180, 3 पे 200, जब एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग किया तो इस वजह से जो चेंज आया, जो अतिरिक्त उपयोगिता मिली, या तो आप बोल दो अतिरिक्त उपयोगिता मिली या आप बोल दो कि कुल उपयोगिता में परिवर्तन आया। तो जो परिवर्तन आया या जो अतिरिक्त उपयोगिता मिली उसी को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। फॉर्मूला देखो भाई सीमांत उपयोगिता का, क्या लिखा है, TUN माइनस TUN माइनस 1। क्लास, एक बड़ी 10वीं क्लास में जाओ ना, मैथ्स पढ़ते थे ना, वहां पे AP वाला चैप्टर था ना, AP के चैप्टर में D कैसे निकालते थे, AP के चैप्टर में D निकालते थे, तुम याद करो D कैसे निकालते थे, D बराबर A2 माइनस A1, पिछले में से अगला घटा दो, तो वही तो यहां भी हुआ। MU बराबर MU इज इक्वल टू, है ना, TUN मतलब जिस नंबर पे हो उस नंबर का TU माइनस करना है क्या, एक पिछले वाला मतलब TUN माइनस 1 को माइनस कर देना है, बात खत्म। चलो एक क्वेश्चन देता हूं, देखते हैं कौन कौन बताता है मुझे कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या आएगा, सोच समझ के बोलना। लो जी, सपोज करो मैं अभी तक आइसक्रीम खा रहा हूं, ठीक है, मैं अभी तक 3 आइसक्रीम खा चुका हूं और मेरी टोटल यूटिलिटी थी 100, और अब मैं 5 आइसक्रीम खा चुका हूं, मेरी टोटल यूटिलिटी हो गई 150। कोई मुझे यहाँ पे MU बताओ, चलो शाबाश शाबाश, जल्दी बताओ, बोलो रोशन जी, आप ही बताओ। कमेंट में बताएंगे बच्चे। अच्छा कमेंट में बताएंगे, रोशन जी को पता है। अच्छा कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ये कोई क्वेश्चन है, ये तो बहुत आसान है, ये देखो सर 150 माइनस 100 और इज इक्वल टू 50। बेटा तू गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि तूने ये फॉर्मूला यूज कर लिया। ये फॉर्मूला कब लगता है, जब कॉन्टिन्यूअस यूनिट गिवन हो, तीसरा चौथा पांचवा छठा ऐसे गिवन हो तो ये फॉर्मूला काम करेगा, अगर ऐसे नहीं गिवन तो ये फॉर्मूला फ्लॉप हो जाएगा। अब कौन सा फॉर्मूला आएगा, अब आएगा MU बराबर चेंज इन TU,
टोटल यूटिलिटी कुल उपयोगिता में जो चेंज आया वो ले लो, और अपॉन में चेंज इन क्वांटिटी जो मात्रा में चेंज आया वो ले लो। चलो मेरी हेल्प करो, बताओ मेरे इस एग्जांपल में मेरे टोटल यूटिलिटी में कितने का चेंज आया, 50 का, और मेरी मात्रा में कितने का चेंज आया, 2 का। तो डिवाइड कर लो, मार्जिनल 25 आ गया। तो बेटा इस बात का ध्यान रखना है कि अगर लगातार यूनिट गिवन होंगे तो ये फॉर्मूला, और लगातार गिवन नहीं होगा तो फिर फॉर्मूला चेंज, ये वाला फॉर्मूला कर लो स्क्रीनशॉट। आपको कुल उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता और उपयोगिता ये तीनों वर्ड पता चल चुके हैं। चलिए आगे, हो गया स्क्रीनशॉट, चलने दो। अब देखो बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। लेकिन इस क्वेश्चन को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन पढ़ाता हूं, ये वाला। पहले आप इसको समझो, फिर हम पीछे चलेंगे। देखो जरा क्या लिखा है, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम। हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, कुछ लोग इसे कहते हैं कि ये नियम जो है एक फंडामेंटल नियम है, फंडामेंटल लॉ, आधारभूत नियम है। किस चीज पे आधारभूत, मानव के व्यवहार पे आधारभूत है। ये नियम बहुत महत्वपूर्ण है, और ये नियम कुछ भी नहीं है, ये हमारा व्यवहार है। मनुष्य का ये व्यवहार होता है कि अगर आप उसे एक वस्तु का उपयोग लगातार लंबे समय तक करवाते हो तो हर बार मिलने वाली उपयोगिता घटती है। जैसे अभी मैं आपको आइसक्रीम का एग्जांपल दे रहा था, अगर मैं एक आइसक्रीम अभी खाता हूं और तुरंत उसके तुरंत बाद, मतलब थोड़ा भी ब्रेक नहीं लिया, तुरंत बाद दूसरी आइसक्रीम खा जाऊंगा, तो अब दूसरी आइसक्रीम से जो मुझे उपयोगिता मिलेगी, जो संतुष्टि मिलेगी, वो पहली वाली से कम होगी। अगर तुरंत मैं तीसरी आइसक्रीम खा जाऊंगा तो मेरी उपयोगिता तीसरी में और कम हो जाएगी। और इसी नियम को हम नाम देते हैं हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, या फिर आधारभूत नियम। ठीक है, क्या कह रहे हैं नियम समझ गए। मान लो आपकी फेवरेट सब्जी बनी है, मम्मी गरम गरम रोटियां लेके आ रही है, पहली रोटी आप खाओगे बहुत ज्यादा संतुष्टि, लेकिन तुरंत दूसरी रोटी में संतुष्टि कम, तुरंत तीसरी में और कम, तुरंत चौथी में और कम। तो इसी को हम कहते हैं हास्यमान, या कुछ लोग एक और चीज यूज करते हैं, घटते हुए। हास्यमान मतलब घटना होता है, घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम, कि जब आप किसी चीज का उपयोग बढ़ाओगे तो हर बार संतुष्टि घटेगी। आओ देखो परिभाषा में क्या लिखा है। इस नियम के अनुसार जब किसी वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपयोग किया जाता है तब प्रत्येक अतिरिक्त इकाई से प्राप्त होने वाली सीमांत उपयोगिता घटती जाती है। क्या कहते हो, सब ठीक हो? क्या कह रहे हैं नियम, देख लिया सबने। आगे देखो, यह सभी वस्तु तथा सेवाओं के संबंध में होता है, इसलिए इस संतुष्टि को आधारभूत नियम या आधारभूत मनोवैज्ञानिक नियम भी कहते हैं। ठीक है, दो आधारभूत मान्यताएं। एक चीज और समझ लो, नाम तो आपने देख लिया, लेकिन हर नियम की कुछ मान्यता होती है। मान्यता का मतलब है कि इन बातों को इस नियम में आपको मानना पड़ेगा। देखो इस नियम की क्या क्या मान्यताएं हैं। सबसे पहली मान्यता, वस्तु की केवल मानक इकाई का प्रयोग होना चाहिए। आप बताओ, आप चाय किस में पीते हो? चाय की कप होती है ना, एक कप में चाय पीते हैं हम। अब मान लो कोई व्यक्ति है जो ढक्कन में चाय पी रहा है, तो एक कप ऑफ टी लोगे आप, एक कप चाय लोगे आप, तो उसके बाद दूसरा कप ऑफ टी लेने का मन आपका कम करेगा, तीसरा और कम। लेकिन मान लो कोई व्यक्ति ढक्कन में या चम्मच में चाय पी रहा है, स्पून में चाय ले रहा है, तो क्या उसके ऊपर यह नियम लगेगा? नहीं ना। तो चाय का स्टैंडर्ड यूनिट क्या है? कप, ना कि स्पून। तो इसलिए क्या बोला गया कि ये नियम तब लगेगा जब आप केवल किस में उपयोग करोगे? मानक इकाई में उपयोग करोगे। उसके अलावा देखो, वस्तु का उपभोग निरंतर होना चाहिए, लगातार उपभोग होना चाहिए। ये बात भी आपको ध्यान रखना है। अगर आप इंटरवल लोगे, सपोज एक गिलास पानी आपने सुबह पिया और फिर एक गिलास पानी आप शाम को पी रहे हो, तो क्या होगा? अब तो फिर शाम तक तो प्यास लग जाएगी ना। तो अब घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम नहीं लगेगा, उल्टा आपका मन ज्यादा पानी पीने का करने लग जाएगा। ठीक है, दो ये बातें ध्यान रखें। और एक बात और ध्यान रखें आप, एक बात और आप ध्यान रखें, वो ये है कि भाई ये नियम सिर्फ तभी लगता है जब उपभोक्ता विवेकशील हो। अगर उपभोक्ता विवेकशील नहीं है, विवेकशील मतलब उसके अंदर ये ताकत नहीं है कि वो सही और गलत को समझ पाए, तो ऐसे उपभोक्ता पे ये नियम नहीं लगता। जैसे जो ड्रंकर होते हैं, जो ड्रिंक करते हैं, ठीक है, जो किसी भी तरीके का कोई ड्रिंक करते हैं मान लो, तो उन लोगों के ऊपर ये नियम नहीं लगेगा।
क्योंकि देखो अगर उनके ऊपर नियम लगता तो एक पैक ऑफ ड्रिंक लेने के बाद दूसरे पैक को लेने का उनका मन कम करना चाहिए, लेकिन उनका मन कम तो नहीं करता, उल्टा उनका मन तो बढ़ जाता है, मतलब उनके ऊपर ये नियम लागू नहीं होता है। क्यों नहीं होता? जब तक उन्होंने कुछ नशा नहीं किया है तब तक वो रैशनल है, विवेकशील हैं। जैसे उन्होंने थोड़ा सा नशा किया, अब उनके दिमाग पे उनका कंट्रोल नहीं है और इसलिए ऐसे लोगों पे ये नियम लागू नहीं होता है। ठीक है, ये इस नियम की कुछ मान्यताएं हैं। चलिए ले लीजिए बेटा, स्क्रीनशॉट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब आप आ जाओ बेटा हमारे इस टॉपिक पे, जिसमें हमें क्या करना था, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में हमें क्या देखना था, संबंध देखना था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं तो आपको ये कह रहा हूं कि एलडीएमयू जो अभी आपने पीछे पढ़ा था, शॉर्ट में एलडीएमयू बोलते हैं, हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम, और दूसरा कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता का संबंध। ये दो क्वेश्चन आपके इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 3 मार्क्स में। बेटा एक तो पहले आप इस ग्राफ को देख लो, सबसे पहले आप सिर्फ इतने से पोर्शन को देखो इस ग्राफ के। ये ग्राफ है मार्जिनल यूटिलिटी का, सीमांत उपयोगिता का, और आपको मुझसे क्वेश्चन करना चाहिए कि ये ग्राफ देखो लगातार गिरता जा रहा है, लगातार गिर रहा है ना? तो ये ग्राफ लगातार गिर क्यों रहा है? क्योंकि अभी जो आप पीछे नियम पढ़ के आए थे, जिसको शॉर्ट में एलडीएमयू कहते हैं, है ना? तो इस एलडीएमयू मतलब घटते हुए सीमांत उपयोगिता के नियम के कारण एमयू लगातार घटता है। तो एक तो ये ग्राफ, अगर कोई कह देता है कभी कि एलडीएमयू का ग्राफ बताओ, घटते हुए सीमांत उपयोगिता के नियम का ग्राफ बताओ, तो ये ग्राफ आपको बना देना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन पे आओ। क्वेश्चन है कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में संबंध। देखो भाई, कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता में क्या संबंध है, जरा नजर देना। बेटा आप एक चीज देखिए, सीमांत उपयोगिता जब तक गिर रही है लेकिन अभी नेगेटिव नहीं हुई, अभी पॉजिटिव है। जब तक सीमांत उपयोगिता गिर रही है लेकिन अभी पॉजिटिव है, तब तक आप अपनी कुल उपयोगिता को देखें, वो लगातार क्या कर रही है, बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। और इंक्रीज होने की स्पीड क्या है? डिमिनिशिंग स्पीड, घटती हुई गति से बढ़ रही है। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज पे नोटिस डालें, ध्यान डालें, यहां पे देखें आप, यहां पे आपका सीमांत उपयोगिता 0 हो गया है। और जैसे ही सीमांत उपयोगिता 0 हो गया तो आप समझ जाओ कि कुल उपयोगिता अपने उच्चतम बिंदु पर जाके रुक चुका है। अब उसने बढ़ना बंद कर दिया है, मतलब अब वो बढ़ भी नहीं रहा, घट भी नहीं रहा, उच्चतम पे रुका हुआ है। जैसे वो कुल उपयोगिता रुकेगा, सीमांत उपयोगिता 0 होगा। और उसके बाद अगर कोई उपभोक्ता इसके बाद भी अपने उपभोग को बढ़ाएगा, अगर कोई उपभोक्ता इससे आगे जाएगा, तो अब आपका सीमांत उपयोगिता नेगेटिव होगा और कुल उपयोगिता, सीमांत का जोड़ है ना, इसी को जोड़ जोड़ के कुल उपयोगिता निकालते हैं, तो कुल उपयोगिता हमारा क्या करना शुरू कर देगा बेटा? गिरना शुरू कर देगा। यहां पे एक छोटी सी बात है, उस पर ध्यान दो। वो ये है कि जब MU 0 पे होता है तो TU टॉप पे होता है, उच्चतम बिंदु पे होता है, और इस पॉइंट को पॉइंट ऑफ सेटिटी बोलते हैं, हिंदी अधिकतम संतुष्टि का बिंदु। ये एक ऐसा बिंदु है जहां पे हमारी कुल उपयोगिता अधिकतम है। ठीक है, आओ देखो क्या क्या पॉइंट्स लिखे हुए, पढ़ते हैं एक बारी, ध्यान देना। सबसे पहली चीज, कुल उपयोगिता निरंतर बढ़ती है। कब तक बढ़ती है? ये TU कब तक बढ़ता है? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है। ठीक है, कब तक बढ़ेगा कुल उपयोगिता? जब तक सीमांत उपयोगिता धनात्मक है, पॉजिटिव है, तब तक ये बढ़ेगा। साथ में ये भी याद रखें कि इसके बढ़ने की गति क्या होगी? धीमी स्पीड से बढ़ेगा। बढ़ तो रहा है लेकिन स्पीड धीमी है। ठीक है, अगली चीज पे ध्यान दें, कुल उपयोगिता अधिकतम होती है, TU उच्चतम बिंदु पे होता है। कब होता है अधिकतम? जब सीमांत उपयोगिता क्या हो जाए? 0 हो जाए। और इस पॉइंट का मैंने आपको नाम भी बता दिया, क्या इस पॉइंट का नाम? उच्चतम संतुष्टि का बिंदु, इंग्लिश में बोलते हैं पॉइंट ऑफ सेटिटी। ठीक है, आगे बढ़ो। जब सीमांत उपयोगिता ऋणात्मक होती है, मतलब कि जब सीमांत उपयोगिता नेगेटिव चली जाती है, देखो ये हमेशा गिरेगा, लेकिन शुरू में पॉजिटिव था, नेगेटिव नहीं गया, लेकिन एक बार तो ऐसा होगा कि 0 के बाद नेगेटिव जाएगा। तो जैसे ही ये ऋणात्मक जाएगा, जैसे ही ये नेगेटिव में जाएगा, आप समझ जाओ कि आपका टोटल यूटिलिटी, कुल उपयोगिता, अब वो क्या करेगा? अब वो घटना आरंभ कर देगा। बोलो ठीक है तीनों बातें। और ये आखिरी बात जो मैं कह रहा था कि घटती हुई सीमांत उपयोगिता MU का अर्थ है कि कुल उपयोगिता कौन सी गति से बढ़ेगा? घटती हुई गति से बढ़ेगा। ठीक है, ये 4 बातें कुल उपयोगिता और सीमांत उपयोगिता के संबंध में है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप स्क्रीनशॉट कर लो।
तो बच्चों हमारा टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी का ये रिलेशन कंप्लीट हो गया। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब अगला टॉपिक है हमारे पास, देखो क्या है, ये हास्यमान सीमांत उपयोगिता नियम मैंने आपको पहले पढ़ा दिया। उपभोक्ता संतुलन का अर्थ हमारा हो गया है। उपभोक्ता संतुलन की मान्यताएं, ये एक चीज देख लो, छोटा सा क्वेश्चन है कि भाई उपभोक्ता संतुलन जब हम पढ़ते हैं तो हमारी मान्यताएं क्या होती है। तो ये उपभोक्ता संतुलन की मान्यता नहीं है बच्चों, ये है हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की मान्यता। तो मैं आपको बता ही चुका हूं कि भाई हास्यमान सीमांत उपयोगिता का नियम गणनावाचक अवधारणा में लगेगा, जब संख्या में होगा तभी तो पता चलेगा ना कि संख्या कितनी कम हो गई। दूसरा, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता को हम स्थिर मानते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि 1 रुपया बराबर होता है 1 यूटिलिटी के। ठीक है, अगली बात, हास्यमान सीमांत उपयोगिता, ये हो गया आपका पॉइंट। उपभोक्ता विवेकशील होना चाहिए, जैसा कि मैंने बताया कि उसके अंदर सही और गलत को डिसाइड करने की पावर होनी चाहिए। तो ये कुछ मान्यताएं हैं हास्यमान सीमांत उपयोगिता के नियम की। आ जाओ, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है आपका। चलो अब आ जाओ आप सबसे इंपॉर्टेंट बात की तरफ, जरा देखो क्या है मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। क्या लिखा है आपके पास, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, देखो जैसा कि मैंने आपको बोला कि हम पहले तो ये समझो कि मुद्रा की सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं। 1 रुपए से मिलने वाली उपयोगिता जो होगी ना, एक उपभोक्ता को 1 रुपए से कितनी उपयोगिता मिलेगी, इस बात को मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूं आपको, देखो सपोज करो 10 रुपए देके आपने, मान लो 10 रुपए खर्च करके आपने एक आइसक्रीम खाया और आइसक्रीम खा के आपको 200 यूटिल्स की उपयोगिता मिल गई। 10 रुपए खर्च किए, आइसक्रीम ली और उपयोगिता कितनी मिली, 200 यूटिल्स। 10 रुपए से 200। तो मुझे बताओ 1 रुपए से आपको यहां पे कितनी उपयोगिता मिली। तो आप इसके लिए क्या करोगे, आप इसके लिए मार्जिनल यूटिलिटी को, सीमांत उपयोगिता को डिवाइड कर दोगे, भाग कर दोगे किससे, प्राइस से। मतलब कि 200 यूटिलिटी डिवाइड बाय 10 रुपीज, तो आपको 20 यूटिल मिला है ना। तो 1 रुपए की उपयोगिता क्या है, 20, और इसी को हम कहते हैं मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता से अभिप्राय उपभोक्ता के लिए 1 रुपए के बराबर के मूल्य से है। 1 रुपए के बराबर का मूल्य क्या है, उपभोक्ता इसे उस उपयोगिता के कुल के रूप में परिभाषित करता है जिसे वह वस्तुओं की उस मानक टोकरी से प्राप्त करता है। मतलब कि उसे जो सीमांत उपयोगिता मिली है, जितनी भी सीमांत उपयोगिता मिली है, तो उसको वो जैसे ही डिवाइड करेगा, यहाँ पे एग्जांपल दे भी रखा है हमने, तो जैसे ही वो डिवाइड करेगा तो उसको मुद्रा की उपयोगिता मिल जाएगी। तो ये आप देख लेना, ये आपको पता होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट बात है कि मुद्रा की उपयोगिता क्या होती है। बहुत सिंपल, सपोज करो एक एग्जाम्पल देता हूं, हम ये पैनल लाए 1 लाख रुपए में। एक और एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको। अरे रोशन 1 लाख में ही लाई ना भाई, 1,30,000, एग्जाम्पल 1 लाख। ठीक है, हम पैनल लाए सपोज करो 1 लाख रुपीज में। ठीक है, और पैनल को यूज करने के बाद जो हमें उपयोगिता मिली, सपोज करो वो 5 लाख मार्जिनल यूटिलिटी मिल गई हमें। ठीक है, तो अब जैसे ही आप 5 लाख मार्जिनल यूटिलिटी जो हमें उपयोगिता मिली उसको 1 लाख रुपए से भाग करोगे, तो अब आपको जो मिला, क्या मिला, 5 ना। ये जो 5 मिला, ये कितने रुपए की यूटिलिटी है, 1 रुपए की। और 1 रुपए की यूटिलिटी को हम मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कहते हैं। बात खत्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी आपके लिए। चलो अब आगे चलते हैं। अगला है एक वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन। उपभोक्ता संतुलन क्या है, ये हमें पता चल चुका। वो स्थिति जहां पे उपभोक्ता की संतुष्टि अधिकतम है ना। और क्या गिवन था, उसकी इनकम और प्राइस गिवन था, उसकी आय कितनी है और वस्तु की कीमत कितनी है। तो अब जब आप मार्शल के तरीके से पढ़ोगे तो आपको यह पता होना चाहिए कि भाई मार्शल कहता है मैं एक वस्तु में भी संतुलन बता सकता हूं। अगर उपभोक्ता सिर्फ एक वस्तु का उपभोग करेगा तो वो संतुलन में है या नहीं है, मैं बता सकता हूं। अगर उपभोक्ता 2 वस्तु का उपभोग करेगा तो भी मैं बता सकता हूं, 3 में भी बता सकता हूं, 4 में भी बता सकता हूं, 100 में भी बता सकता हूं। लेकिन हमारा सिलेबस सिर्फ 1 और 2 है। मार्शल के हिसाब से हम जो पढ़ेंगे वो 1 वस्तु में उपभोक्ता संतुलन पढ़ेंगे और 2 वस्तु में उपभोक्ता संतुलन पढ़ेंगे। तो पहले 1 वस्तु में उपभोक्ता संतुलन, बहुत बहुत सीधी सी बात मार्शल करता है। वो सीधी बात मैं आपको बताता हूं। मार्शल कहता है भाई जब आप कुछ खरीदोगे तो उसके लिए कीमत दोगे ना। हमने कहा हाँ, प्राइस तो देना पड़ेगा। और जब प्राइस दोगे तो प्राइस देने के बाद वो चीज यूज करोगे तो उसके यूज करने से तुम्हें सीमांत उपयोगिता मिलेगी ना। हमने कहा हाँ मिलेगी। तो मार्शल कहता है जहां पे तुम्हें ऐसा एहसास हो जाए कि तुम्हारी कीमत जो तुमने दी है और सीमांत उपयोगिता दोनों बराबर है तो तुम समझ जाओ उपभोक्ता संतुलन है।
ठीक है। मार्शल की इसी बात को कुछ लोग एक और तरीके से लिखते हैं, कोई गलत नहीं है। अभी तुमने पढ़ा था मुद्रा की सीमांत उपयोगिता, है ना। देखो MUX है और PX इस तरफ है, जैसे ही दूसरी साइड जाएगा अपॉन में आ जाएगा, बटे में। तुम्हें पता है ना, बराबर से उस तरफ जाएगा तो साइन बदल जाएगा, इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाके बटे में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो ये जो आया, जो MUX को जैसे PX से डिवाइड किया तो ये क्या मिलता है, अभी पीछे मैंने दिखाया था, MUX डिवाइड बाय PX क्या होता है, 1 रुपए की उपयोगिता। और 1 रुपए की उपयोगिता को क्या कहते हैं, मुद्रा की उपयोगिता, MUM। तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जहां पे MUM बराबर होता है MUX अपॉन PX के, वहां पे उपभोक्ता संतुलन में है। दो रास्ते हैं बोलने के, एक सरल भाषा, सीधी भाषा कि जितना तू कीमत दे रहा है उतनी ही तुझे क्या मिलनी चाहिए, उपयोगिता, सीमांत उपयोगिता। और दूसरी भाषा कि जो 1 रुपए की सीमांत उपयोगिता है वो तुझे मिलनी चाहिए जितना तूने सोचा है। तो MUM बराबर MUX अपॉन PX, और ये कहीं से आया नहीं है। देखो मैं फिर कह रहा हूं, आप इधर नोटिस करो, ये लिखा हुआ है ना, हर चीज के साथ मल्टीप्लाई में क्या होता है, 1 रुपया। और जैसे ये मल्टीप्लाई से उस तरफ गया तो डिवाइड में चला गया, इसके इधर बचा क्या, 1 रुपया। और 1 रुपए की यूटिलिटी को हमने क्या कह के पढ़ा था पीछे, मुद्रा की सीमांत उपयोगिता। ठीक है। तो एक उपभोक्ता मार्शल के हिसाब से एक वस्तु में संतुलन में तब होगा जब ये बात पूरी हो जाए। और दूसरी बात, एक और दूसरी बात संतुलन के लिए जरूरी है कि उस समय LDMU लग रहा हो, मतलब घटते हुए सीमांत उपयोगिता का नियम लग रहा हो। क्योंकि अगर LDMU नहीं लगा तो उपभोक्ता को संतुलन नहीं चाहिए। संतुलन मतलब वो रुकना चाहता है। अब आप एक बात बताओ, अगर आप कोई वस्तु का उपयोग कर रहे हो, आपने पहली इकाई का उपयोग किया और दूसरी इकाई में संतुष्टि कम नहीं उल्टा ज्यादा मिल गई, कम नहीं उल्टा ज्यादा मिल गई, तो आप उपभोग रोकोगे या बढ़ाओगे? खुद सोच के बोलो। जब संतुष्टि ज्यादा मिल गई तो हम तो उपभोग को बढ़ाएंगे, और संतुलन का मतलब तो होता है अधिकतम बिंदु पे जाके रुकना। समझ गए मेरी बात? तो इसलिए दूसरी बात कि भाई एक तो PX बराबर MUX के होना चाहिए, मतलब जितना प्राइस दे रहे हो और जितनी यूटिलिटी मिल रही है दोनों बराबर हो। और दूसरी चीज LDMU लगना चाहिए। ठीक है। और कहीं ऐसा लिखा हुआ दिखे तो देख के डरना मत, इसका मतलब समझना कि PX बराबर MUX है। इसी बात को हमने ऐसे भी लिख दिया। ठीक है। एग्जाम का पॉपुलर क्वेश्चन है कि एग्जामिनर इसकी कह देता है कि भाई इस शर्त को परिभाषित करो, ये जो तुम कह रहे हो PX बराबर MUX होना चाहिए, इसको परिभाषित करो। बहुत सीधी सी बात करूंगा मैं फिर से, ये आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो ले लो, मैं हटा रहा हूं। बहुत सीधी सी चीज हम कह रहे हैं, हमेशा बराबर होगा तो संतुलन होगा। हमेशा बराबर तो दुनिया में कुछ नहीं होता भाई, अनबैलेंस तो होगा ना, कभी ये ऐसे हो जाएगा कभी ऐसे हो जाएगा, लेकिन हमें तो हमेशा क्या चाहिए, बराबर। तो अब एग्जामिनर ये पूछेगा कि बता अगर MUX बड़ा है PX से तो उपभोक्ता संतुलन में है या नहीं है। अरे हमें पता है नहीं है संतुलन में, ये तो कोई भी बोल देगा। बराबर होगा तो संतुलन, लेकिन यहां तो बराबर नहीं है तो उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। तो फिर एग्जामिनर पूछेगा कि बता उपभोक्ता इस स्थिति में क्या व्यवहार करेगा, क्या करेगा उपभोक्ता, आप बताओ ना मुझे। 10 रुपए की आइसक्रीम खा रहे हो और 15 यूटिलिटी मिल रही है, तो क्या है, पैसों से ज्यादा उपयोगिता, लागत से ज्यादा लाभ, और लागत से ज्यादा लाभ तो उपभोक्ता क्या करेगा, उपभोग को बढ़ाएगा। आपने 10 रुपए दिए और 15 यूटिलिटी आपको मिली तो संतुष्टि तो ज्यादा मिली ना आपको, तो इस स्थिति में उपभोक्ता उपयोग को बढ़ाएगा। तो वही बात यहां पे लिखी हुई है, देखो क्या लिखा हुआ है। इस स्थिति में वस्तु X की अधिक मात्रा खरीदने के लिए प्रोत्साहित होना चाहिए। उपभोक्ता क्या करेगा, एक्साइटेड होगा कि अरे मजा आ रहा है, मजा, PX से ज्यादा MUX से हम X का ज्यादा उपयोग करेंगे। वस्तु X की अधिक उपयोग के कारण सीमांत उपयोगिता में कमी होगी। पीछे पढ़ा था, किसी वस्तु का ज्यादा उपयोग करोगे तो सीमांत उपयोगिता घटेगी। तो हमें ज्यादा संतुष्टि मिल रही थी X से, तो हमने X के उपयोग को बढ़ाया, X के उपयोग को बढ़ाया तो X से मिलने वाली संतुष्टि घटी। ठीक है। और आगे देखो क्या लिखा हुआ है, और X का उपभोग केवल तभी रुकेगा जब तक MUX जो बड़ा था वो धीरे धीरे घटते घटते PX के बराबर ना आ जाए। ठीक है। दूसरी शर्त पे आओ, मतलब उसी के B पॉइंट पे आओ। एग्जामिनर कहेगा बता भाई अगर PX बड़ा है और MUX छोटा है तो अब क्या करना है। अब हम कहेंगे हम उपभोग में कटौती करने वाले हैं। अरे भाई प्राइस ज्यादा दे रहे हैं और उपयोगिता कम मिल रही है, तो ऐसी वस्तु का उपभोग करना मूर्खता है, हम उस वस्तु के उपभोग को घटा देंगे। बताओ बच्चों, ठीक हो? स्क्रीनशॉट करो। रोशन बाबू आप भी बोलो, समझ में आया सारा? चले आगे।
स्क्रीनशॉट कर लो बच्चों, जरूर आ सकता है। देखो मैं फिर बोल दे रहा हूं, पी एक्स बराबर एम यू एक्स होना चाहिए, लेकिन हमेशा तो होगा नहीं। तो कभी एम यू एक्स बड़ा होगा पी एक्स से, और कभी एम यू एक्स क्या होगा, कभी एम यू एक्स छोटा होगा पी एक्स से, है ना। एम यू एक्स, अरे यार ये क्या हो गया, एम यू एक्स छोटा होगा, मैं दोबारा लिख दे रहा हूं इसको, एम यू एक्स छोटा होगा और पी एक्स बड़ा होगा। तो आपको क्या पता चला, इस परिस्थिति में उपभोक्ता वस्तु एक्स के उपभोग को बढ़ाएगा और इस परिस्थिति में उपभोक्ता वस्तु एक्स के उपभोग को घटाएगा। कहानी खत्म, चलते रहो। ले लो स्क्रीनशॉट, चलते हैं। आप हास्यमान सीमांत उपयोगिता का लागू होना जरूरी है, मैंने पहले ही कह दिया, आपके लिए मैं पढ़ भी देता हूं। देखो क्या है, जैसे जैसे एक वस्तु की अधिक से अधिक इकाइयों का उपभोग किया जाता है तो सीमांत उपयोगिता अवश्य ही घटनी चाहिए। सीमांत उपयोगिता में वृद्धि की स्थिति में वस्तु के उपभोग का कभी भी अंत नहीं करेगा। अगर सीमांत उपयोगिता घटने की जगह उल्टा बढ़ने लगे तो कभी रोकेगा ही नहीं, उसे का संतुलन चाहिए ही नहीं। संतुलन तो तब चाहिए जब सीमांत उपयोगिता घटती है। तो इसलिए दूसरी शर्त की भाई क्या होना चाहिए, सीमांत उपयोगिता घटनी चाहिए। दो शर्तें आई है सामने, एक पी एक्स बराबर एम यू एक्स, और दूसरी बात, दूसरी शर्त क्या आई कि भाई एल डी एम यू लगना चाहिए, मतलब सीमांत उपयोगिता घटना चाहिए। और मुद्रा की सीमांत उपयोगिता स्थिर रहनी चाहिए, तो पहली बात हो गई है। एमयूएम हमेशा क्या होता है, हमारे दिमाग में स्थिर होता है, वो हम बार बार बदलते नहीं है। ठीक है, चलिए इस कहानी को आगे ले चलते हैं। स्क्रीनशॉट कर लो, ये सेकंड पॉइंट है। इस पॉइंट को पढ़ने की कोई खास जरूरत नहीं, आप इसको छोड़ सकते हो। सिर्फ दो मान्यता बताओ, एक पी एक्स बराबर एम यू एक्स और दूसरी एल डी एम यू लगना चाहिए। चलो आ जाओ बच्चों, मैंने क्या कहा था आपको, मैंने आपको कहा था कि मार्शल कहता है एक वस्तु में भी मिलेगा संतुलन, मिला ना, पी एक्स बराबर एम यू एक्स और दूसरा एलडीएमयू लगना चाहिए। मार्शल कहता है दो वस्तु में भी मिलेगा संतुलन। दो वस्तु में संतुलन की दो शर्तें। पहली शर्त देखो जरा, पहली शर्त क्या है, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर हो एम यू वाई अपॉन पी वाई के, और दूसरी शर्त एल डी एम यू लगना चाहिए। ये दो शर्तें हैं मार्शल की दो वस्तु की स्थिति में। आप जरूर जानना चाहते होगे कि ये कैसे आया, आप जरा समझो। देखो बेटा, अगर मान लो आप वस्तु x का उपयोग करते हो तो क्या होना चाहिए, एक वस्तु में एम यू एम बराबर होना चाहिए एम यू एक्स अपॉन पी एक्स के। और मान लो अगर आप वस्तु y का उपयोग करते हो तो क्या होना चाहिए, एम यू एम बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के। ये समीकरण पहला, ये समीकरण दूसरा। थोड़ा गौर फरमाना, मतलब ये एक वस्तु वाली स्थिति लिखी है मैंने कि एमयूएम इसके भी बराबर हो, एमयूएम इसके भी बराबर हो। अब अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों को कंपेयर करते हो तो आपको क्या मिलेगा, आपको मिलेगा कि आपने मैथ्स में एक रूल पढ़ा होगा, ए बराबर बी और ए बराबर सी, इसका मतलब बी और सी आपस में बराबर है। तो एमयूएम इसके भी बराबर, एमयूएम इसके भी बराबर। तो अगर दोनों को कंपेयर करोगे तो क्या मिलेगा, एमयू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर एम यू वाई अपॉन पी वाई। समझ गए आप कि ये बात क्यों बोली जाती है ना। दो वस्तु में संतुलन कब होगा, जब एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होगा एम यू वाई अपॉन पी वाई के, मतलब दो वस्तु से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता बराबर होगी, और दूसरा क्या लगेगा, एल डी एम यू लगेगा। बोलो ठीक हो। अब आओ इसको आगे और बढ़ाते हैं। दो वस्तु में पता चल गया, एक बार स्क्रीनशॉट कर लो। ठीक है, क्या लिखा है, दो वस्तु की स्थिति में उपभोक्ता संतुलन की शर्त। तो ये रही दो शर्तें। ठीक है, इसके बारे में डिटेल में चलते हैं थोड़ा सा और। देखो बच्चा, ये तो हमारा है एग्जाम्पल, अभी मैं एग्जाम्पल समझाता हूं आपको। एक बार आप इधर इसी पे यहीं पे डिटेल में समझ लो। देखो इस पे एक क्वेश्चन आएगा आपका, क्वेश्चन ये आएगा, इसका स्क्रीनशॉट कर लिया ना आपने। क्वेश्चन ये आएगा कि आप कह रहे हो कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बराबर होना चाहिए एम यू वाई अपॉन पी वाई के, लेकिन फिर वही बात, क्या ये हमेशा बराबर होगा, बिल्कुल भी नहीं। कभी ऐसा भी हो सकता है ना, एम यू एक्स अपॉन पी एक्स बड़ा हो जाए एम यू वाई अपॉन पी वाई से, और कभी ऐसा भी हो सकता है कि एम यू एक्स अपॉन पी एक्स छोटा हो जाए एम यू वाई अपॉन पी वाई से। देखो बच्चों, बराबर होगा तो संतुलन है, लेकिन हमेशा बराबर होगा नहीं ना, कभी एक्स वाली साइड बड़ी हो सकती है। तो क्वेश्चन पूछेगा कि क्या यहां उपभोक्ता संतुलन में है, हम कहेंगे नहीं क्योंकि बराबर नहीं है। तो अब उपभोक्ता क्या करेगा, आप बताओ, आप हो उपभोक्ता, एक वस्तु एक्स है एक वाई है, आपको एक्स ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, आप क्या करोगे। एक
चॉकलेट है, एक आइसक्रीम है, आपको आइसक्रीम ज्यादा अच्छी लगती है, आप क्या करोगे? आप आइसक्रीम ज्यादा यूज करोगे। तो यहाँ पे उपभोक्ता क्या करेगा? यहाँ पे उपभोक्ता एक्स के उपयोग को बढ़ाएगा, है ना। जब वो x के उपयोग को बढ़ाएगा तो x से मिलने वाली जो सीमांत उपयोगिता है वो क्या होनी शुरू होगी? घटनी शुरू होगी एलडीएमयू वाले नियम के अनुसार। और कब तक घटती रहेगी सीमांत उपयोगिता? इस बात को समझो, सीमांत उपयोगिता कब तक घटेगी? जब तक MUX अपॉन PX घटकर बराबर ना हो जाए MUY अपॉन PY के। बताओ, ठीक हो आप? सेम ऐसे एग्जामिनर ये चीज पूछ लेगा आपसे, कहेगा बताओ क्या यहाँ उपभोक्ता संतुलन है मार्शल अवधारणा से? इसको मार्शल अवधारणा भी बोलते हैं क्योंकि अर्थशास्त्री का नाम मार्शल है, कुछ लोग उपयोगिता अवधारणा भी बोलते हैं। क्या संतुलन है यहाँ पे? जल्दी बताओ कमेंट में। नहीं, नहीं है ना, नहीं है ना। क्या करें हम यहाँ पे? क्या है? Y ज्यादा संतुष्टि दे रहा है तो उपभोक्ता क्या करेगा? Y के उपयोग को बढ़ाएगा। जो चीज हमें ज्यादा अच्छी लगती है हम उसके उपयोग को बढ़ाते हैं। यहाँ पे Y ज्यादा संतुष्टि दे रहा है। अच्छा, इससे क्या होगा? इससे Y से मिलने वाली उपयोगिता घटेगी। किस नियम की वजह से? तो वही घटता हुआ सीमांत उपयोगिता का नियम, एलडीएमयू के नियम की वजह से। कब तक घटेगी? जब तक MUX अपॉन PX जो छोटा था और ये वाली साइड बड़ी थी, ये घटते घटते Y वाली साइड घटते घटते जब तक बराबर ना आ जाए तब तक ये घटती रहेगी। बताओ, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ में आया। स्क्रीनशॉट करो, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बहुत इंपॉर्टेंट, आने के पूरे पूरे चांसेस। चलो ले लो, आप आगे चलते हैं। देखो यहां पे आपके लिए दूसरी मान्यता मैं पहले ही बोल चुका हूं, बार बार नहीं बोल रहा हूं मैं। दूसरी मान्यता आपको पहले ही पता है कि एलडीएमयू लगना चाहिए, दो वस्तु में भी, एक में भी लगना चाहिए, दो में भी लगना चाहिए। और आखिरी एक क्वेश्चन है हमारे पास इसी टॉपिक पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस क्वेश्चन को भी देख लो, पढ़ लो, देख लो, जान लो। देखो क्या है, देखो क्या है। एक उपभोक्ता दो वस्तु का उपयोग करता है, एक उपभोक्ता जो दो वस्तु एक्स और वाई का उपयोग कर रहा है, जिसकी कीमत जो है 4 रुपए और 5 रुपए है। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, मतलब x की कीमत है आपके पास 4 रुपए और y की कीमत है आपके पास कितनी? 5 रुपए। ठीक है, आगे बढ़ो। यदि उपभोक्ता दो वस्तुओं का ऐसा संयोग चुनता है जिसमें x की सीमांत उपयोगिता 5 हो जाए, x की उपयोगिता कितनी है? 5 यूटिल्स है, और y की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4 है। y की सीमांत उपयोगिता कितनी है? 4 यूटिल्स। ठीक है, तो उपभोक्ता संतुलन में है। क्वेश्चन पूछ रहे तो क्या उपभोक्ता संतुलन में है? कारण दीजिए, और ऐसी स्थिति में एक उपभोक्ता के व्यवहार को भी बताइए उपयोगिता विश्लेषण से। बेटा 4 से 6 नंबर, और स्टेट बोर्ड वालों तुम्हारे एग्जाम में तो पक्का क्वेश्चन आता है, स्टेट बोर्ड में तो हमेशा। ठीक है, अब बताओ भाई संतुलन में है या नहीं है? हमने कहा संतुलन में होता है तब जब ये हो जाए। अब आप बताओ यहाँ पे MUX कितना है आपका? MUX है 5, और x का प्राइस कितना है मुझे बताओ? x का प्राइस है 4। MUY कितना है मुझे बताओ? MUY है 4 यूटिल्स, और y का प्राइस कितना है? 5 रुपए। अब देखो क्या दोनों साइड बराबर है? 5 को 4 से डिवाइड करो भाई, 1.25। इधर 4 को 5 से डिवाइड करो, 0.8। बताओ क्या दोनों साइड बराबर है? बिल्कुल भी नहीं, y वाली साइड बड़ी है ना, y वाली साइड बड़ी है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम में नहीं है, उपभोक्ता संतुलन में नहीं है। अब बताओ उपभोक्ता करेगा क्या? पीछे अभी पढ़ा के लाया, क्या करेगा उपभोक्ता? इस स्थिति में उपभोक्ता को ज्यादा मजा कौन से वस्तु से आ रहा है? वस्तु x वाली साइड से, है ना, x बड़ी है ना, तो वस्तु x से उपभोक्ता को ज्यादा संतुष्टि मिल रही है, तो उपभोक्ता क्या करेगा? थोड़ा मैं इसे हटा देता हूं ताकि तुम्हें पढ़ने में आसानी हो। हाँ जी, x वाली साइड ज्यादा बड़ी है तो उपभोक्ता को x ज्यादा संतुष्टि दे रहा है, उपभोक्ता x के उपयोग को क्या करेगा? देखो क्या लिखा है, इसलिए उपभोक्ता संतुलन में नहीं है, उपभोक्ता x वस्तु की अधिक तथा y की कम इकाइयों का उपयोग करेगा। सीधी सी बात ना, जैसा पीछे पढ़ा कि x के उपयोग को वो बढ़ाएगा। इससे क्या होगा? x से मिलने वाली सीमांत उपयोगिता घटेगी। इससे क्या होगा? तब तक घटेगी जब तक x वाली साइड MUX अपॉन PX घटते घटते बराबर ना आ जाए MUY अपॉन PY के। उम्मीद करता हूं ठीक है, समझ में आ गया है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो देखते हैं क्या कुछ और भी है हमारे पास आपके लिए, या फिर बाय बाय है? अरे बाय बाय है, बाय बाय। ठीक है, ऑल द बेस्ट बच्चों, पढ़ते रहो, बढ़ते रहो। जय श्री राम, और हमारे साथ जुड़े रहो और फैलाते रहो इसे। बाय बाय।